है भाई ब्रानम के बेटे की गवाही थी। तो उनका जो बेटा था विली पॉल, वो गलत संगत में पड़ गया, वो नशों में पड़ गया और वो इतने नशे करता था मतलब लिमिट से बाहर। और एक दिन उसको नशा ना मिलने की वजह से वो गिर गया, उसकी बॉडी एकदम रुक गई, काम नहीं कर रही थी। और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर गए और जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने भाई ब्रानम को बोला कि मैं तेरे बेटे को आज इंजेक्शन लगाकर मार दूंगा। तो भाई ब्रानम वहां से कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, वो सीधा उसी समय अपने घर दौड़कर चले गए। अपने कमरे में गए और दरवाजे को बंद किया और अंदर से कुंडी लगाकर वो प्रभु के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। जब वो प्रार्थना कर रहे और प्रार्थना में इतने लीन हो गए कि वो देख रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से गिर रहा है और नीचे कोई जमीन नहीं आ रही। तो पाप में जब आप पड़ जाते हैं तो पाप आपको इतना नीचे गिराता है कि उसकी जमीन, उसका स्थल नहीं मिलता। तो नीचे जाने का मतलब है कि हम नरक में जा रहे हैं। तो वो इंसान जो परमेश्वर की इच्छाओं के विपरीत है, उलट है, उसके विरोध में चलता है, तो वो इंसान नीचे 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 धंसता जाता है। तो भाई ब्रानम वो देखते हैं कि परमेश्वर ने तो मेरे साथ वादा किया है, और वो उसी समय अपने बेटे को बोलते हैं कि मेरा बेटा नहीं मर सकता क्योंकि इसको यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल खरीदा हुआ है। उसी समय जो उसका बेटा हॉस्पिटल में मृत था, मरने वाला था, बीमारी में था, प्रॉब्लम में था, दुख में था, तकलीफ में था, उसी समय वो जीवित उठकर बैठ गया ब्रानम के विश्वास के द्वारा। क्योंकि वचन में लिखा है तू बचेगा तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। शमूएल 3 उसका एक कि उस समय जो परमेश्वर का वचन था वो बहुत दुर्लभ हो गया था, कठिन हो गया था और लोग वहां पर तैयार नहीं थे वचन को लेने के लिए। इसीलिए वो वचन क्या होता गया, दुर्लभ होता गया, कठिन होता गया, वहां पर मुश्किलें बढ़ती गई। ये प्रभु की तरफ से नहीं था। उस समय में लोग बैठते थे और उनके साथ बात नहीं होती थी क्योंकि उनका जो सेवक था वो कौन था? एली था। एली की कमियों की वजह से वचन वहां पर दुर्लभ हो गया। अब एली और एक छोटा बालक, एक छोटा बच्चा वहां पर अपने चर्च में सो रहे हैं और परमेश्वर ने किसके द्वारा बात की? वही सेवक के द्वारा। उस समय जब परमेश्वर आवाज में बात कर रहा है तो एली को आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? सिर्फ और सिर्फ शमूएल को ही आवाज क्यों सुनाई दी? क्योंकि वो आवाज सुनने के लिए हमारे कान होने जरूरी है। आज जैसे हम वचन को सुनते हैं, प्रचार होता है, जब हम उसको नहीं मानते तो वचन क्या हो जाता है? दुर्लभ हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 भाई ब्रानम ने बताया कि कुछ लोग जो है इस आयत को लेते हैं कि मसीह बाहर खड़ा है, पर यह तो पता लगे कि उसको बाहर निकाला किसने है, क्यों बाहर गया वो? जब कलीसिया ने, चर्च ने यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया है तो अब तो कलीसिया के पास आज क्या है? अपनी सोच, अपने आराम, अपने फैसले, अपनी इच्छा, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें पसंद आता है। इसलिए वचन कहता है तीमुथियुस में कि उन दिनों में खरा उपदेश सुनना क्या करेंगे? वो बंद कर देंगे। कि आज संसार में आवाजें इतनी हैं कि उसकी आवाज को सुनना बहुत मुश्किल हो गया है। वो पुत्र नहीं था, वो हन्ना की दुआओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ मिला हुआ नहीं, वो परमेश्वर का नबी था जो सही टाइम पे परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पर उतारा हमारे लिए और आपके लिए। परमेश्वर को देखने की आपके अंदर चाहना है तो वो भी आपको दृश्य के ऊपर अपने आप को प्रकट करने के लिए वो तैयार हो।